सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। तो इस साल जो नववर्ष की शुरुआत हो रही है 22 मार्च को हो रही है और इस साल के राजा रहेंगे बुध और मंत्री रहेंगे शुक्र, जो सभी के जीवन में धन और ऐश्वर्य लेकर आएंगे। विक्रम संवत 2080 की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है बहुत ही दुर्लभ योगों के साथ। बहुत सारी राशियों को इसका लाभ मिलने वाला है। पूरी जानकारी डिटेल में मैं बताऊंगी। घट स्थापना, इसके महा उपाय और पूजा का पूरा प्रोसेस आपको समझाऊंगी और इस साल की शुरुआत हम कैसे करें कि पूरा साल हमारा बहुत अच्छा बीते। जैसे कि आप जानते हो हर संवत्सर का कोई ना कोई नाम जरूर होता है, तो इस संवत्सर का नाम है पिंगल और बहुत सारे ज्योतिषी या विद्वान ऐसा मानते हैं कि पिंगल जो संवत्सर है इसमें जो नए बच्चे जन्म लेने वाले हैं वो धन योग के साथ पैदा होने वाले हैं, यानी वो धनवान बनने का योग अपने साथ लेकर आएंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो पर, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। वैसे तो इस नव वर्ष पर माता रानी की हर राशि पर कृपा रहेगी, लेकिन कुछ विशेष राशियों पर माता रानी की विशेष कृपा रहेगी। वो राशि रहेंगी आपकी मेष, मिथुन, कर्क, तुला और धनु। इन राशि वालों पर माता रानी की विशेष कृपा रहेगी। इस साल इनको बहुत कुछ मिलेगा। पदोन्नति है, धन लाभ है, संतान योग है, विवाह योग है, प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है तो उसमें लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति मिलने के योग हैं। आपको कुल मिलाकर कहें कि जो पुराने काम आपके अब तक अटके पड़े थे वो काम आपके पूरे हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको माता रानी को और मनाना पड़ेगा, उनकी पूजा प्रार्थना करनी पड़ेगी, क्योंकि माता रानी की कृपा से ही ये सब कुछ संभव होने वाला है। तो इस साल जो माता रानी की सवारी है वो है नौका, यानी नाव पर बैठकर माता रानी हमारे यहाँ पर आगमन करने वाली हैं। तो उनके स्वागत के लिए सुबह सुबह अपने घर की साफ सफाई में लग जाइए और शंख ध्वनि के साथ, शंखनाद के साथ माता का स्वागत करिए। घर को बाहर से फूलों से सजाइए, घर को अंदर से सजाइए। उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि माता रानी हमारा सूर्योदय होने के साथ ही घरों में प्रवेश करने वाली हैं। दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस साल पूरे 9 दिन माता की 9 शक्तियों की, यानी माता के 9 स्वरूपों की पूजा होने वाली है। तो एक भी दिन कम या ज्यादा नहीं है, तो मना लीजिए माता के 9 रूपों को और प्राप्त कर लीजिए अपना मनचाहा आशीर्वाद। चलिए अब जान लेते हैं पूजा की सामग्री क्या होनी चाहिए, उसके बाद जानेंगे घट स्थापना मुहूर्त। तो पूजा की सामग्री में पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, फल, फूल, लौंग, कपूर, आम के पत्ते, बोने के लिए जौ, हल्दी साबुत वाली भी होनी चाहिए और आप थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी भी रखेंगे। पानी वाला नारियल होना चाहिए, वस्त्र होना चाहिए लाल और पीला, माता को चढ़ाने के लिए अलग वस्त्र होना चाहिए, चौकी पर बिछाने के लिए अलग होना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री हो, माता की मूर्ति या फोटो ले सकते हैं। और जो लोग विशेष पूजा करना चाहते हैं, यानी विशेष संकट में फंसे हुए हैं, कोई ऐसा संकट है जिससे निकलने में उन्हें तकलीफ हो रही है और जिसके काम को बनने में बहुत ही ज्यादा संभावना महसूस हो रही है, तो वो लोग माता की पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करेंगे तो यकीन मानिए इस साल आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। और आपको गाय का अगर उपला मिलता है तो वो लीजिए, नहीं तो जो मिल जाए वो ले सकते हैं। हवन सामग्री होनी चाहिए, एक ध्वजा लेकर आइए, धर्म ध्वजा जिसको बोला जाता है, बतासे हो गए, कुमकुम हो गया, सुहाग की पिटारी हो गई, लकड़ी का कोई पट्टा है, चौकी है, मौली है, सप्तधान है, पंचमेवा है, गंगा जल है, शहद है, घी का दीपक है। अगर अखंड दीपक जला रहे हैं तो गाय के घी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद आपको दूर्वा, अक्षत, अभी आपने नवरात्रों की जो पूजन की सामग्री है उसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं इसका घट स्थापना मुहूर्त क्या रहेगा। तो इसका मुहूर्त रहने वाला है 22 मार्च को सुबह 6:29 से लेकर 7:39 तक। तो इतने बीच में ही आपको घट स्थापना करनी है। एक चीज और बता दूं कि जब माता रानी का आगमन नौका पर हो रहा है और माता रानी का प्रस्थान हाथी पर हो रहा है, तो ऐसे में जो आगमन है वो बहुत ही आर्थिक लाभ देने वाला है और जब प्रस्थान है वो अधिक वर्षा की ओर संकेत करता है। तो जहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को बहुत ही अच्छी तरह से स्वच्छ कर लीजिए। सुबह आपको जल्दी उठकर अपने घर के बाहर सबसे पहले सजाना है, क्योंकि माता रानी उसी द्वार से आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। तो मुख्य द्वार को बहुत अच्छे से बंधन बार लगाकर सजाइए। कोशिश करिए फूलों और पत्तों से घर को सजाया जाए और घर
घर के बाहर रंगोली बनाई जाए और जब माता रानी आपके घर में प्रवेश करें तो बहुत खुश हों, घर में धूप दीप शंखनाद यानी शंख ध्वनि हो रही हो और इस मुहूर्त में ही माता रानी का आगमन होगा। तो इस मुहूर्त में दरवाजा खुला हो, सारे लोग द्वार पर माता रानी का स्वागत करने के लिए खड़े होने चाहिए। वहाँ पर पुष्पों से सजाया जाना चाहिए घर को, और जहाँ पर भी आप माता रानी की पूजा करेंगे पूरे 9 दिन बैठकर उस जगह को बहुत ही पवित्र रखना है, उस जगह की पवित्रता का ध्यान रखना है। तो चलिए अभी जानते हैं पूजा की आगे की विधि, और आपको बहुत सारे महा उपाय दूंगी। इस साल की शुरुआत आपको बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि पूरा साल हमें अपना अच्छा बनाना है। तो जो भी चीज़ें बताई जाए उनको ध्यान से सुनिए, खुद भी करिए और दूसरों को भी करवाइए। और ख़ास तौर से इस पूजा में अपने बच्चों को ज़रूर शामिल करिए क्योंकि बच्चे जब तक पूजा में नहीं बैठते हैं उनको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है। सारे बच्चों को सुबह सुबह धर्म ध्वजा दीजिए और उनको बोलिए अपने हाथों से घर की छत पर लगाएं, और घर पर रंगोली बनाने का काम हो, चाहे बंधन बार लगाने का या पूजा का कोई अन्य काम हो, बच्चों को ज़रूर दीजिए, उनको करने दीजिए। और बाकी आप घट स्थापना का जो प्रोसेस है वो आप करिए। तो पूजा की सारी तैयारियां सारे लोग मिलकर करेंगे तो माता रानी बहुत खुश होंगी और सबको ही बराबर उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए जानते हैं पूजा की आगे की विधि, यानी घट स्थापना का मुहूर्त हमने जान लिया। अब जानते हैं घट स्थापना कैसे करेंगे। तो घट स्थापना करने के लिए पहले तो आपको पूरे घर को एक बार पवित्र कर लीजिए गंगा जल छिड़क कर, और जहाँ पर भी माता को स्थान देने वाले हैं उस जगह को पवित्र करिए, वहाँ पोछा लगाइए थोड़ी सी हल्दी जल में डालकर या फिर गंगा जल छिड़क कर उस जगह को साफ करिए। लकड़ी का पट्टा या लकड़ी की बनी हुई चौकी को वहाँ पर विराजमान करिए और उसके ऊपर कपड़ा बिछाइए। आप लाल या पीला कपड़ा बिछा सकते हैं। इसके बाद आपको बता दूं, आप चाहो तो डायरेक्ट चौकी के ऊपर घट स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो कोई बड़ी सी थाली लेकर उसमें ही सारी चीज़ें घट स्थापना के साथ बाकी जो चीज़ें रखी जाती हैं वो सब कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कलश लेना है, कलश के अंदर डालनी है कुछ चीज़ें, क्या दूर्बा है, हल्दी है, आपको कुछ अक्षत हैं, कुछ सिक्के हैं, सुपारी है, इस तरह की चीज़ें आपको जो हर बार कलश स्थापना करते समय आप कलश के अंदर डालते हैं। और सबसे पहले डालना है गंगा जल और उसके बाद डालना है साफ शुद्ध जल, और इस कलश को पूरा भर देना है। उसके बाद में आपको चौकी के ईशान कोण की तरफ, यानी जो लकड़ी का पट्टा है उसके ईशान कोण की तरफ थोड़े से चावलों से अष्टदल कमल बनाइए या नीचे चावल रखकर उसके ऊपर इस कलश की स्थापना करेंगे, और कलश के ऊपर लगाएंगे आम के पत्ते और एक पानी वाला नारियल। पानी वाला नारियल होना चाहिए, बहुत सारे लोग सूखा नारियल लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद में आपको नवग्रह यानी 9 ग्रह का स्थापना करनी है। 9 ग्रह कैसे बनाने हैं, 9 सुपारियां रखकर, और गणपति की स्थापना करनी है। आप चाहो तो मिट्टी की इतनी सी डली से गणपति बना सकते हैं, आप सुपारी पर मौली लपेट कर गणपति की स्थापना कर सकते हैं, या गणेश जी की कोई तस्वीर मूर्ति है वो रखिए और समस्त देवी देवताओं का आवाहन करके वहां पे स्थान ग्रहण करने की प्रार्थना करिए। और सबसे जरूरी काम आपको क्या करना है, अपनी कुल देवी कुल देवता का आवाहन जरूर करना है। इसके बाद में आपको एक चीज का एक सबसे ज्यादा जरूरी जो ध्यान रखना है वो ये है कि जब भी आप किसी भी चीज की स्थापना करें तो नीचे कुछ चावल जरूर बिछा कर रखिए। जैसे कि आपने दीपक रखा तो दीपक के नीचे चावल होने चाहिए। समस्त नवग्रह भी जो रखेंगे आप वो भी चावलों के ऊपर या दालों के ऊपर, जिस ग्रह का प्रतीक जो दाल या चावल है उस अनाज का स्वरूप लेकर ही आप उसके ऊपर सुपारी रख सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपको बोने हैं जौ। जौ बोने के लिए आप छोटा या बड़ा कोई बर्तन ले सकते हैं। कई लोग कलश के नीचे ही जौ बोते हैं, कुछ लोग अलग से बोते हैं, तो जो आपको सही लगे आप उसी तरह जौ बो सकते हैं। जौ को बोने में या फिर जौ की देखभाल करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, क्योंकि ये जौ हमारा पूरा 1 साल का भविष्य फल हमें बताते हैं। जैसे जौ उगकर सामने आते हैं वैसा ही साल हमारा गुजरता है, यानी जौ बहुत अच्छे हरे भरे होते हैं तो हमारा जीवन भी पूरा यानी पूरी साल हमारी अच्छी जाती है। तो चलिए ये बात तो हमारी आगे चलती रहेगी। अब सबसे पहले जानते हैं आपको पूजा कैसे करनी है। आपको गाय का जो उपला है उसको जलाना है और उस पर आपने सारी सामग्रियां चढ़ानी है। तो चढ़ाते समय आपको जिस मंत्र का प्रयोग करना है उसको जानते हैं। आपको नवाण मंत्र का प्रयोग करना है, आप चाहो तो कोई और मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो माता रानी के जितने नाम आपको आते हैं उन नामों को बोलते हुए पीछे स्वाहा लगाते हुए आप वो सामग्रियां उस अग्नि को अर्पित करेंगे। उसके बाद में आपको जो मेन काम है वो ये करना है कि अपने घर में
धर्म ध्वजा जरूर लगानी है, ध्वजा का पूजन करना है और पूजा करने के बाद में वो धर्म ध्वजा घर की छत पर लगानी है। पीले रंग की ध्वजा होनी चाहिए या लाल रंग की। पीले की है तो नैऋत्य कोण में लगाएं, अगर लाल रंग की है तो दक्षिण दिशा में लगाएं। आइए जानते हैं कि पूजा में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप माता का कोई मंत्र है उस पर ध्यान साधना कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, देवी भागवत या देवी पुराण का पाठ कर सकते हैं। आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इनमें से जो भी कुछ आपको लगे, आपके पास चीज़ है और समय है, आप कर सकते हैं। श्रद्धा भावना के साथ वही करिए। और सबसे अंत में आपको आरती करनी है और फिर आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है। अब जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ, छल, कपट से बचना चाहिए, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, चुगली और क्रोध से भी बचकर रहना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो पूरा नवरात्रि का फल आपको प्राप्त होता है। और 9 दिन माता रानी आपके घर में विराजमान रहने वाली हैं, तो मांस, मदिरा या लहसुन प्याज का सेवन ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि घर को सात्विक रूप में आपको बनाना है। पूरे 9 दिन आप ये मान कर चलिए कि हमारी देवीय शक्तियाँ हमारे घर में हैं। इस समय हमें बिल्कुल आध्यात्मिक रहना है, पूजा पाठ ध्यान में रहना है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे माता रानी नाराज हो जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारी गलतियों के कारण हम अपनी पूजा को खंडित कर देते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा बिल्कुल साकार रहेगी। आइए अब जानते हैं कि इस नववर्ष पर आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिनसे आपको लाभ मिले। जैसे कि पितृदोष तो आपका दूर होगा ही, साथ ही साथ आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो इस दिन आपको अपने हाथों से, अपने बच्चों के हाथों से कुछ वृक्ष लगवाने चाहिए। यहाँ पर वृक्ष का मतलब वृक्ष है यानी बड़े छायादार पेड़ों को, चाहे आप गुठलियों के रूप में लगवाइए या आप नर्सरी से खरीद कर लगवाइए। और ऐसे वृक्षों को आपको लगाना है सार्वजनिक जगहों पर और पूरी साल उनकी देखभाल भी आपको करनी है। यकीन मानिए आपके घर से पितृदोष गायब हो जाएंगे। अगर आप वृक्ष नहीं लगा पा रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप घर से बाहर निकल जाइए और देखिए कुछ पेड़ पौधे सूख तो नहीं रहे पानी के अभाव में, तो उनको खुद भी पानी डालिए और बच्चों से भी डलवाइए। यकीन मानिए इससे भी पितृदोष शांत होता है। गौ माता की सेवा करिए, गौ माता की गौशाला में जाकर सफाई भी कर सकते हैं, वहां पर किसी चीज की जरूरत है तो वो करवाइए। आप पीने के पानी की व्यवस्था यानी प्याऊ लगवा सकते हैं कहीं पर भी जहां लोगों को आना जाना ज्यादा लगा रहता हो, मटके भर के रखवा दीजिए। यकीन मानिए रामबाण उपाय है। आप अगर सार्वजनिक जगहों पर प्याऊ लगवाते हैं, पानी की व्यवस्था कराते हैं जो शुद्ध हो, पीने लायक हो, खास तौर से मटके में रखा हुआ ठंडा पानी, क्योंकि अभी गर्मी आ रही है और इस पानी को जो भी पिएगा वो आपको आशीर्वाद देगा ही देगा। आइए जानते हैं कुछ खास बातें और, जैसे कि इस नवरात्रि आप कुछ लौंग या फिर इलायची को अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पा रहे या रखना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश से नहीं रख सकते, तो वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन का व्रत रखकर दशमी को अपने व्रत का पारण करेंगे। जो कि देवी भागवत में जो बिल्कुल सही विधि बताई गई है नवरात्रि व्रत की, वो यही है कि 9 दिन का व्रत होना चाहिए और पारण हमेशा दशमी को करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग सप्तमी, अष्टमी या नवमी को ही पारण कर देते हैं, जो सही नहीं है। आपको कन्या खिलानी है तो आप खिला सकते हैं, लेकिन आप अपना व्रत दशमी को ही खोलिए, क्योंकि नवरात्रि यानी नवरात्रि हमें व्रत रखना है। जब तक नवरात्रि पूरी नहीं होगी तब तक हमारे व्रत का फल नहीं मिलता, हमारा व्रत बीच में ही खंडित हो जाता है। इसी तरह जो लोग बिना माता की तस्वीर के पूजा करने वाले हैं, यानी जिनके पास कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, एक आप आम के या फिर पान के पत्ते पर नवार्ण मंत्र लिखकर उसको मां स्वरूप मानकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। यकीन मानिए आप चाहो तो यंत्र भी ला सकते हैं, नवार्ण यंत्र आता है उसको भी ला सकते हैं। ये पूजा भी देवी भागवत में यानी देवी पुराण में बताई गई है, ये माता द्वारा बताई गई नियम है। आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा।